एक दिन बड़ी भाभी खुद छोटे भाई की गोद में बैठ जाती है और अपने काले स्टॉकिंग पहने पैरों से उसे लुभाने लगती है। तकदीर से ठगी गई जिन लियान मरने के बाद यमलोक पहुंचती है। उसके दिल में गहरा बदला भरा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी किस्मत पहले से ही तय थी। जब वह जवान हुई तो एक फिल्म डायरेक्टर ने उसे जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया और फिर उसे बदनाम कर दिया कि वह चरित्रहीन है और लोगों को बहकाती है। डांस से प्यार करने वाली जिन लियान को मजबूरन एक फैक्ट्री में काम करने भेज दिया गया, जहां उसकी मुलाकात फेंग रेंजी से हुई। वहीं उसे एयरलांग भी मिला, जिससे वह बहुत आकर्षित हो गई, लेकिन डायरेक्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे इस गांव से बाहर निकाल दिया। सालों बाद वह एक फल बेचने वाली बनी। एक दिन दा लांग उसके स्टॉल पर आया और पहली ही नजर में उसे पसंद कर बैठा। अब दा लांग एक अमीर आदमी बन चुका था। वह उसे महंगे गिफ्ट देने लगा और जल्द ही अपने प्यार का इजहार कर दिया। कई मुश्किलें झेल चुकी जिन लियान जानती थी कि उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं है, इसलिए उसने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शादी के बाद दा लांग ने उसका हर तरह से ख्याल रखा और उसके रहने, खाने पीने, हर चीज की व्यवस्था कर दी। जिन लियान को बंगलों में रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसने एक बड़ी हवेली खरीद ली, जिसकी साज सज्जा उसे बेहद पसंद आई। दा लांग ने अपनी पत्नी के लिए एक कार भी खरीदी और अपने पुराने दोस्त को उसका ड्राइवर बना दिया। जैसे ही उसने ड्राइवर का चेहरा देखा, वह दंग रह गई। यह तो वही एयरलांग था जिससे वह सालों पहले प्यार करती थी, लेकिन एयरलांग ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। तीनों जब एक मनोरंजन पार्क गए तो सिर्फ मासूम दा लांग ही सच में खुश था। जब जिन लियान को मौका मिला तो उसने फिर से एयरलांग से सवाल किया। उसकी आंखों में प्यार झलक रहा था, लेकिन एयरलांग बचने की कोशिश करता रहा और उससे दूर रहने की कोशिश करने लगा। अगले दिन दा लांग ने अपनी पत्नी के लिए डांस क्लास का इंतजाम किया ताकि वह अपना पुराना शौक फिर से अपना सके। लेकिन इस बीच एयरलांग ने जिन लियान से रिश्ता पूरी तरह खत्म करने की बात कही, जिससे जिन लियान का चेहरा उतर गया, मगर उसने हार नहीं मानी। अब वह रोज खुद को सजाने संवारने लगी ताकि एयरलांग का ध्यान खींच सके